श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभः। आत्मदर्शन अमृतवाणी 2265। आपके पास जितना हो, जितना भी आता जाए, सबको परमात्मा का हक समझते हुए इसे उन्हीं की सेवा में अर्पित करते रहना है। तब अपने स्वार्थ की प्राथमिकता नहीं रहेगी, अपितु हर जगह परमात्मा की, संतों की ही प्राथमिकता रहेगी। व्यक्ति खूब परेशान होता है पर केवल अपनी पूर्ति नहीं कर पाता, जबकि सब परमात्मा का मान लेने पर सबकी पूर्ति हो जाती है। वाणी 2266। वृक्षों में फल लगते हैं तो पक्षी दूर दूर से आकर उनका रसानंद लेते हैं और वहीं बैठकर कल राग बोलते हैं। ऐसे ही जब व्यक्ति में ऊंचे संस्कारों का जोर होता है तब वह औरों के लिए शहद का काम करता है। जैसे मधुमक्खी शहद में लिपटी रहती है और उसे तोड़ने वालों को भी मजा चखाती है। यदि सावधानी ना हुई तब इस तरह दूसरों के कल्याण की भावना मात्र से ही अपना हित होने लगता है, हित करना नहीं पड़ता। वाणी 2267। कुछ लोग आ रहे हैं और कुछ जा रहे हैं, पर आने के बाद केवल सब जा ही रहे हैं, चाहे वे अभी के हों या पहले के हों। कोई रुकता नहीं है। क्षण भर भी यहाँ किसी से मिलते हैं तो जन्मने के बाद और बिछुड़ते हैं, तो कोई आगे तो कोई पीछे। चाहे रोटी मिले तब और चाहे ना मिले तब भी जाना ही जाना हो रहा है। रुकना तो किसी का कभी हुआ ही नहीं। इसी बीच अपना कल्याण उद्धार हो सकता है। वाणी 2268। परिवार का कोई सदस्य अकेले नहीं खा पी सकता, वह सबके दुख दर्द को साथ लेकर चलता है, क्योंकि परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, सभी एक दूसरे की आत्मा है। तो ऐसा मान लें कि सारा विश्व ही हमारा परिवार है। हमें सबके लिए जीना है, वरना अकेले ही रहें तो भी स्वतः को बचा नहीं सकते। वाणी 2269। कोई किसी को चाहता है तो कोई किसी को, पर परमात्मा को तो सभी चाहते हैं, मानते हैं, चाहे वह स्वार्थवश माने चाहे डर से। इसी तरह दुनिया को भी परमात्मा का स्वरूप मानकर, जानकर उससे दूर ना हो, उसके हित का भी ख्याल हो, तो परमात्मा हमें किसी से पीछे नहीं रखेंगे। ऐसा करके तो देखें और जिंदगी का सारा सार मिल जाएगा। वाणी 2270। भगवान ने जितने बार यहाँ भेजा, हर बार एक ही बात रही, अपने स्वार्थ में जीना। अपना स्वार्थ मतलब कभी परमात्मा को पहचानने का प्रयास ही नहीं हुआ। इससे बारंबार भटकना पड़ रहा है। जीने की कला आई नहीं, और जिसने बताना चाहा उससे भी मुकर गए। अपना हित करने की सोचे ही नहीं, केवल अपने उदर पोषण में ही सारा समय हर बार गुजार दिया। वाणी 2271। जब पक्षियों के अंडों से बच्चे निकलते हैं तो वे बिल्कुल असहाय होते हैं। तब चिड़िया बच्चों के लिए पूरे दिन दाना तिनका ला लाकर उनके मुंह में डालती रहती है। बच्चे तो मुंह बाए घोंसले में ही पड़े रहते हैं। शांतिपूर्वक देखने पर प्रकृति का खेल स्पष्ट रूप से नजर आता है। कितना ज्ञान है पक्षियों को, कितनी बुद्धि है, कितना त्याग है। अपने सुख का पूरा त्याग और बच्चों के सामर्थ्यवान बड़े हो जाने पर पूर्ण आसक्ति समाप्त। क्या ऐसा मनुष्य करता है, अपने सुख और आसक्ति का त्याग? वाणी 2262। वाणी 2272। प्रकृति की हर क्रिया से व्यक्ति चाहे तो ज्ञान सीख सकता है, पर वह तो अपना तथा अपनों के आसपास के लोगों तक ही सीमित रहता है। उसे पता ही नहीं कि यह दुनिया बहुत बड़ी है और मैं दुनिया के अंदर ही हूँ।
वह तो अकेले ही सारे भोग भोगना चाहता है, सुख चाहता है, तथा उसे अपनी दृष्टि विचार का विस्तार का ख्याल ही नहीं होता। वाणी 2273। कोई हमें थोड़ा बहुत कुछ दे देता है तो वह उसके कई गुना बढ़ाकर लेने की आकांक्षा भी रखता है। यह लेना देना ठीक नहीं। इस तरह से भगवान से हमारा संबंध हो नहीं सकता, जुड़ेगा नहीं। जिसको दिया जाए केवल त्याग की भावना से, देने की भावना से, कुछ प्राप्त करने की भावना से नहीं, वरना परमात्मा की ओर से हमें निराशा ही हाथ लगेगी। वाणी 2274। कभी किसी के हम होते हैं तो कभी कोई हमारा, पर असली रूप में कोई कभी किसी का हो पाता है क्या? हाँ, पिता माता पुत्र को परमात्मा की ओर मोड़ दें, पुत्र माता पिता को परमार्थ में लगा दे, मित्र मित्र को, संबंधी संबंधी को, और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक निराशा ही हाथ लगेगी, कभी पूर्णता नहीं होगी। वाणी 2275। रावण ने सारे भोगों को अकेले भोगना चाहा, किसी को अपना नहीं माना समझा। इससे हर जगह उसे खीज, ईर्ष्या, द्वेष का सामना करना पड़ा। ऐसे ही स्वभाव वालों की यहाँ भरमार है, जिनमें ना शास्त्र का आदर है, ना संतों की वाणी का, ना किसी बड़े बुजुर्ग का। तब तो उसका यही हाल होता है जैसे कटी पतंग का, चाहे जिस ओर की हवा चलने लगे वह उसी ओर उड़ जाती है। वाणी 2276। भक्त रैदास जी किसी से कुछ नहीं चाहते। सीधे 2 जोड़ी जूते बन गए तो एक जोड़ी से अपने परिवार का पोषण और दूसरे से अधिक संतों की सेवा। दोनों ही कार्य साथ साथ चलते रहते थे, अपनी उदरपूर्ति और परमार्थ। ना किसी से कोई सहारा और ना ही किसी का कोई कर्ज ही रहता। और परमात्मा भी प्रसन्न रहते कि इसे केवल अपना ही ध्यान नहीं है, अपितु यह सदा औरों में भी मुझको देखता है। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। सभी को दंडवत प्रणाम।